कैदी नंबर 133, जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, जब उसकी फांसी का दिन करीब आया तो जल्लाद उसे फांसी के फंदे के पास ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त जेल की 20 साल की खूबसूरत जेलर साहिबा ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। कैदी ने जो ख्वाहिश जाहिर की, उसने पूरी जेल में सनसनी फैला दी। उसने कहा, जेलर साहिबा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। बस एक रात लड़की मेरे साथ सोए, यही मेरी ख्वाहिश है। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे सिपाही और जेल अधिकारी हैरान रह गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी ख्वाहिश कैसे पूरी की जा सकती है। तभी उस कैदी ने बताया, अगर मुमकिन हो तो पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो एक रात के लिए एक सजाए मौत कैदी की दुल्हन बनने को तैयार हो। यह सुनकर हर सिपाही सदमे में आ गया। लेकिन सवाल यही था, क्या वाकई इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की गई? वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, और उस रात ऐसा क्या हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए? मेरा नाम मीरा है। मैं एक 36 साल की लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी पूरी जिंदगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और जेल खानों की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ही गुजर गई। मैंने जिंदगी में बहुत से कैदियों को आते जाते देखा है। कुछ बेगुनाह लगते थे, कुछ बेहद खूंखार। लेकिन एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब सी कश्मकश में डाल दिया। उसका नाम था कैदी नंबर 133। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी दूर की दुनिया में खोया रहता हो। मैं उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाई। ना वो पूरी तरह मासूम लगता था, न पूरी तरह मुजरिम। जब मैं नई नई नौकरी पे लगी थी, उस वक्त मेरी उम्र महज 21 साल थी। मैं जवान थी और जिंदगी को देखने का नजरिया भी नया था। जब भी मेरी नजर उस कैदी पर पड़ती, मुझे लगता जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी, वो ये थी कि उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसने अभी दुनिया देखनी भी ठीक से शुरू नहीं की थी और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहना था। वो बहुत कम बोलता था। ऐसा लगता था जैसे उसके पास बोलने के लिए लफ्ज ही नहीं हो, या शायद वो बोलना ही नहीं चाहता था। कई बार मेरा दिल चाहता कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई? लेकिन उसके चेहरे की मायूसी देखकर मेरे कदम अपने आप रुक जाते। फिर भी कैदी नंबर 133 को देखकर मेरे दिल में एक हमदर्दी सी पैदा हो जाती थी, जैसे कोई सवाल मेरे अंदर ही अंदर जन्म ले रहा हो। मगर जेल के कानून बहुत सख्त होते हैं। कैदियों से जरूरत से ज्यादा बात करना या हमदर्दी दिखाना सख्त मना था। एक दिन मुझे खबर मिली कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 133 को फांसी दी जानी है। उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने की इजाजत भी मिलेगी। ये खबर पढ़ते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। मेरे दिल की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैं जानती थी कि हर सजाए मौत पाए कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। मौत से पहले यही एक इकलौता हक होता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी अपने से मिलना चाहे या कोई और ख्वाहिश जाहिर करे। उस दिन कैदी नंबर 133, जिसका असली नाम शाहिद था, अपनी माँ से मिल रहा था। उसकी माँ उससे लिपटकर जोर जोर से रो रही थी और बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे फांसी से बचा लेगा। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में देर तक गूंजते रहे। फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी और जेल में शायद ही कभी कोई फैसला वापस लिया जाता है। फिर भी वो औरत पूरे भरोसे के साथ कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है या कोई करिश्मा जरूर होगा। उसी दिन मुझे हुक्म मिला कि शाहिद से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली जाए। मैं सोच रही थी कि शायद वो कहेगा कि वो अपने घर वालों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे हालात में कौन बड़ी ख्वाहिश करता है? लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरत अंगेज होगी कि मैं सुनकर हिल जाऊंगी। मैं उसके पास गई और जिंदगी में पहली बार उससे बात की। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने हमदर्दी से पूछा, शाहिद, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शाहिद ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में बोला, मैडम, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझसे वादा करें कि उसे पूरा किया जाएगा। मैं हैरान थी, फिर भी मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, यह हर कैदी का हक है। तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि वो कितनी शांति से अपनी आखिरी ख्वाहिश की बात कर रहा था, जैसे उसे मौत का कोई डर ही ना हो। मैंने कहा, चलो डीएम साहब खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैं शाहिद को लेकर डीएम साहब के कमरे में पहुंची। डीएम साहब ने उसे बड़े गौर से देखा और बोले, बेटा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है?
जीनत हैरान थी कि डीएम साहब भी इस कैदी से इतनी मोहब्बत और नरमी से पेश आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वे हकीकत जानते थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि शाहिद का जुर्म उतना सीधा नहीं था, या फिर ये भी कि उसे ये सजा क्यों मिली थी। इस जेल में अक्सर ऐसे कैदी होते थे जिनके जुर्म बहुत मामूली होते थे, लेकिन सजाएं बेहद सख्त। वहीं बड़े बड़े गुनहगार आजादी से घूमते रहते थे। यही कड़वी सच्चाई थी। शाहिद ने गहरी सांस ली और बेहद शांत आवाज में कहा, सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ। मैं निकाह करना चाहता हूँ और अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। मैं, डीएम साहब और बाकी मौजूद अफसर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सजाए मौत का कैदी ऐसी बात इतनी इत्मीनान से कह सकता है। डीएम साहब कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बहुत नरमी से बोले, बेटा, शादी तो हम करवा भी दें, मगर सवाल यह है कि कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी, ये जानते हुए कि अगले ही दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। वो थोड़ी देर रुके, फिर बोले, तुम फांसी की सजा पाए कैदी हो, ना तुम अमीर हो, ना तुम्हारा कोई ऐसा रसूख है कि कोई परिवार पैसे के लालच में बेटी दे दे। तुम एक गरीब खानदान से हो और ऐसे हालात में गरीब लड़के से शादी करने को कोई तैयार नहीं होता, तो फिर तुम अपनी जिंदगी का आखिरी मौका इस तरह क्यों बर्बाद करना चाहते हो? फिर उन्होंने संजीदगी से कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, मनपसंद खाना या किसी खास शख्स से मुलाकात, हम सब करने को तैयार है, मगर शादी नामुमकिन है। लेकिन शाहिद पर डीएम साहब की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो पूरे इत्मीनान से बोला, साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी ही है। आप फिक्र न करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर मेरी किस्मत में शादी होगी तो जरूर हो जाएगी। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक पल के लिए तो ये ख्याल भी आया कि कहीं वो इंस्पेक्टर जीनत से निकाह करने की जिद न कर दे, लेकिन शाहिद ने जो अगली बात कही वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज थी। उसने कहा, आप बस इतना कर दीजिए कि शहर में ऐलान करवा दें कि शाहिद, जो फांसी का कैदी है, एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो सिर्फ एक दिन के लिए उसकी दुल्हन बनने को तैयार हो, उसकी सजाए मौत से पहले। ये सुनते ही पूरा कमरा सुन्न हो गया। इतनी अजीब बात कि अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। शाहिद ने डीएम साहब से वादा भी लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए राजी हो जाती है तो उसे रोका नहीं जाएगा और वो पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगा। उसकी ये चालाकी और आत्मविश्वास हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। डीएम साहब ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोले, बेटा, हमें पूरा यकीन है कि कोई भी औरत इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगी। भला कोई अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या मतलब? कौन अपने घर वालों से दुश्मनी मोल लेगा? लेकिन शाहिद पूरी तरह शांत रहा। नरम लहजे में बोला, आप बस ऐलान करवा दीजिए, अगर कोई नहीं आया तो मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं, फिर चाहे मुझे सरेआम सूली पर चढ़ा दिया जाए। शाहिद की जिद के आगे आखिरकार सब अफसरों को झुकना पड़ा। पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि शाहिद, जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जानी है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए तैयार हो तो आगे आए। ये ऐलान पूरे इलाके में गूंज गया, लेकिन सबके दिल में एक ही यकीन था, कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। शाहिद एक गरीब खानदान से था। इंस्पेक्टर जीनत को भी पूरा भरोसा था कि ये सब सिर्फ एक औपचारिकता है। जीनत बताती हैं, हमें यह सब एक मजाक जैसा लग रहा था, एक नामुमकिन सी बात। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहिबा, जेल के बाहर एक लड़की आई है, वो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक काजी सानिकाह साहब भी हैं। ये सुनते ही मैं और डीएम साहब चौंक पड़े। हम फौरन बाहर की तरफ निकले। जेल के दरवाजे पर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, उम्र कोई 18-19 साल। वो पूरी तरह दुल्हन बनी हुई थी, सजी धजी, शादी के मुकम्मल कपड़ों में। उसके साथ एक मौलवी साहब खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। डीएम साहब ने हैरानी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये लड़की मेरे पास खुद आई थी। इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं। मैंने उस लड़की से कहा, क्या तुम जानती हो कि जिससे तुम शादी करने जा रही हो उसे मौत की सजा मिली हुई है? लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, जी मुझे सब पता है। हम सब हैरान रह गए। मौलवी साहब बोले, मैंने इसे बहुत समझाया, कहा बेटी अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी रही। इसने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ शाहिद से ही शादी करूंगी।
फिर उन्होंने धीमी आवाज में जोड़ा, क्योंकि ये शाहिद से सच्ची मोहब्बत करती है। ये सुनते ही पूरी जेल में खामोशी छा गई। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की किसी कैदी से इतनी मोहब्बत कर सकती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। बात जितनी अजीब थी उतनी ही सच भी, और किसी को इस पर ऐतराज करने का हक नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। आखिरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया। शाहिद को उसकी कोठरी से निकालकर जेल ऑफिस में बैठाया गया। वहीं मौलवी साहब ने शाहिद और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पूरा होते ही शाहिद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज देंगे, बस एक दिन के लिए, फिर ये लड़की चली जाएगी। उसके बाद मुझे फांसी दे देना, मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफी है। शाहिद की ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर जीनत की आंखें भर आईं। सच्ची मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है, बेधड़क, बेखौफ। जीनत ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन उसे क्या पता था कि इन अल्फाज के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हम सबके होश उड़ा देने वाली थी। डीएम साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ जीनत की ओर इशारा किया और बोले, लड़की को शाहिद के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। जीनत ने आदेश का पालन किया। दोनों को सेल में बंद कर वो बाहर आ गई। उसके मन में यही था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ही देर में वो लड़की खुद ही घबराकर बाहर निकलना चाहेगी। आखिर मौत की सजा पाए कैदी के साथ रहना कोई आसान बात थोड़ी है। मगर वक्त गुजरता गया और बाहर सिर्फ हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आती रहीं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई किसी चीज को खोलने या छेड़ने की कोशिश कर रहा हो। जीनत को शक हुआ, कहीं ये लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया। सेल का दरवाजा मोटे लोहे का था, उस पर बड़ा और मजबूत ताला लगा था। उसे तोड़ना नामुमकिन था। वो अपने ऑफिस लौट गई, मगर उसका दिल बेचैन था, दिमाग सोचों में उलझा हुआ। अचानक जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। जीनत फौरन अपनी कुर्सी से उछली और दौड़ती हुई शाहिद के सेल की तरफ पहुंची। क्या हुआ? उसने अंदर झांकते हुए पूछा। सेल के अंदर वही लड़की खड़ी थी, दुल्हन के लिबास में। उसका घूंघट नीचे गिरा हुआ था, सांसें बेतरतीब थीं, पूरा बदन कांप रहा था। जैसे ही जीनत ने उसे गौर से देखा, वो कांपती हुई बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। जीनत हैरान हो गई। अब क्या हुआ? उसने पूछा। अभी तो तुमने अपनी मर्जी से निकाह किया था, मोहब्बत का नशा उतर गया, अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कपड़े ठीक करने लगी, जैसे किसी बात ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया हो। जीनत ने दरवाजा खोला और अगले ही पल वो लड़की बिजली की तरह बाहर निकली। बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे सीधी बाहर चली गई। जीनत ने दरवाजा फिर से बंद किया, ताला लगाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई और वापस ऑफिस आकर बैठ गई। कुछ देर बाद थकान के मारे उसे नींद आ गई। सुबह होते ही डीएम साहब तेज कदमों से जीनत के ऑफिस में दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कैदी नंबर 133 कहाँ है? वो गुस्से में गरजे। जीनत चौंक गई। वो अपने सेल में ही होगा सर। लेकिन डीएम साहब की आंखों में शक साफ दिख रहा था। जाकर अच्छी तरह देखो, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। जीनत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागती हुई शाहिद के सेल की तरफ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने रोज की तरह आवाज लगाई, शाहिद दरवाजे के पास आओ। कोई जवाब नहीं। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। जीनत ने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर देखा उसके होश उड़ गए। सेल के अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में जमीन पर लेटा था, पीठ दीवार की तरफ। जीनत की सांसें रुक गईं, हाथ कांपने लगे। उसने फौरन दरवाजा खोला और उस शख्स को पलटा। अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन बनकर शाहिद से निकाह करने आई थी। जीनत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी वक्त डीएम साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने ये देखा, गुस्से और हैरानी से चिल्ला उठे, ये क्या खेल है? शाहिद कहाँ है? जीनत जवाब देने की हालत में भी नहीं थी। डीएम साहब का गुस्सा और बढ़ गया। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी नहीं आती तो यहाँ क्यों हो? उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हारी गफलत की वजह से एक सजाए मौत का कैदी जेल से फरार हो गया है। जीनत का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसकी नजर सामने पड़ी लड़की पर गई। सच अब बिल्कुल साफ था, ये सब एक धोखा था। शाहिद ने हम सबको बेवकूफ बना दिया था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था। कल रात तक जीनत समझती रही कि ये लड़की मोहब्बत में पागल होकर आई है, कि वो शाहिद से सच्चा प्यार करती है, मगर हकीकत ये थी ये सब एक साजिश थी। शाहिद ने इसी लड़की को मोहरा बनाया और हम सब आंखों पर पट्टी बांधे उसकी मदद करते रहे। अब सवाल ये था, इस लड़की का क्या किया जाए? वो हमारे सामने बैठी थी, उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा। बिल्कुल इत्मीनान से बोली, आप लोगों ने शाहिद के साथ अच्छा नहीं किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। जीनत ने गुस्से में कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। लड़की ने सीधी जीनत की आंखों में देखते हुए कहा, वो बेगुनाह है और वो ये बात साबित भी करके रहेगा। ये सुनकर जीनत का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसी पल डीएम साहब ने सख्ती से हुक्म दिया,
शाहिद को फौरन तलाश करो। अगर वो हाथ नहीं लगा तो 2 दिन बाद हुकूमत को क्या जवाब देंगे? उन्होंने गुस्से में कहा। हमें उसे फांसी देनी थी और वो पूरी जेल को धोखा देकर फरार हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। इंस्पेक्टर जीनत का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वजह साफ थी, उसने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की थी और उसी शुरुआत में इतनी बड़ी चूक हो चुकी थी। जीनत बताती है, मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। मैंने एक इंसान पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, उनका निकाह करवाया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था, इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचना और पूरी सच्चाई जानना। लेकिन अगले ही पल मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना सीधे इसी लड़की से पूछ लिया जाए, शायद वही हकीकत बयान कर दे। शाहिद को ढूंढना अब बेहद मुश्किल था। वो कई घंटे पहले जेल से फरार हो चुका था। हमें तो शाम को पता चला जबकि वो सुबह 4 बजे ही निकल चुका था। इस वक्त वो कहाँ होगा किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और नरमी से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम सच सच जवाब दोगी। उसने बिना हिचक कहा, मैं शाहिद भाई के बारे में हर बात सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैं चौंक गई। वो अब भी शाहिद को शौहर नहीं भाई कह रही थी। मैंने कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम उसे अपना भाई मानती हो? अगर वो वाकई तुम्हारा भाई था तो फिर तुम दोनों ने ये पूरा ड्रामा क्यों किया? वो खामोश हो गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। नहीं, वो मेरा हकीकी भाई नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर ये सब क्यों किया? निकाह क्यों किया? और अब अचानक उसे भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया, उसे भगाने में मदद की, लेकिन याद रखो हम उसे जल्द पकड़ लेंगे और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मगर वो लड़की बिल्कुल शांत बैठी रही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, यकीन मानिए वो वैसा इंसान नहीं है, वो जल्द ही वापस आएगा। मैं हैरान रह गई, इतना यकीन कैसे? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपको भी यकीन हो जाएगा और तब आपको असल हकीकत पता चलेगी। मैं चुप हो गई। मुझे लगा शायद अब कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो सब बदल दे। वो बोली, मेरा नाम फिरदौस है। मेरी बड़ी बहन की सगाई शाहिद से हो चुकी थी। शाहिद बचपन से ही बहुत बहादुर था। शायद ही कभी उसने डर कर पीछे हटना सीखा हो। वो मेरे वालिद के चचेरे भाई का बेटा था, यानी रिश्ते में हमारा अपना ही। अब्बू उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर पूरा भरोसा करते थे। सगाई के बाद शाहिद हमारे घर आना जाना करने लगा। वो अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका था। इंस्पेक्टर जीनत खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। फिरदौस आगे बोली, हमारे गांव का माहौल अजीब था। एक रात शाहिद बहन से मिलने हमारे घर आया। उस दिन अब्बू घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन थी। मैं रसोई 3 में चाय बना रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई, सोचा कहीं अब्बू तो नहीं आ गए। मैंने बाहर झांका और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3-4 आदमी बाहर खड़े थे। उनके चेहरे क्रूर थे, नीयत खतरनाक। इतना समझना मुश्किल नहीं था कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि बदमाश थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, हम घर में अकेली 2 लड़कियां हैं, कृपया चले जाइए। मगर उनमें से एक हंसते हुए बोला, हमें सब पता है, अभी अभी यहाँ एक नौजवान आया है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। शोर सुनकर शाहिद बाहर आ गया। उसने दरवाजा खोला और मुझे इशारे से अंदर भेज दिया। मैं अपने कमरे में छिप गई, लेकिन बाहर हो रही हर आवाज साफ सुन रही थी। शाहिद बदमाशों के सामने खड़ा हो गया। उनमें से एक ने बेहद घटिया बात कही। शाहिद का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा क्योंकि वो अकेला था और सामने 4-5 लोग थे। उस रात शाहिद ने समझदारी से काम लिया और उन्हें किसी तरह भगा दिया। लेकिन इसके बाद ये रोज का तमाशा बन गया। अब्बू जैसे ही घर से निकलते वो लोग बाहर खड़े होकर हमें तंग करते। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मेरी बहन अपने कमरे में सो रही थी। अचानक खिड़की टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुस रहा था। उसी वक्त शाहिद भी घर में मौजूद था। उसने अपनी आंखों से एक बदमाश को खिड़की से कूदते देखा। बस फिर क्या था, एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। उस झगड़े में उन बदमाशों ने मेरी बहन को मार डाला और शाहिद ऐसे केस में फंसा दिया गया जिसकी सजा उसे मौत के रूप में मिली। असल गुनहगार कभी पकड़े नहीं गए। फिरदौस की आवाज रोते रोते भरा गई। अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास ताकत होती तो शायद ये सब ना होता। इस दुनिया में कमजोरों के लिए इंसाफ कहाँ है? शाहिद ने किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। उसने अपनी बहन, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की थी। हकीकत में हम मुजरिम नहीं थे। वो सिसकते हुए बोली, मुजरिम वो थे जो हमारी इज्जत पर नजर डालते थे और हमारी जिंदगी को जहर बना रहे थे। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात कही। शाहिद की माँ ने उसी मुलाकात में पूरा मंसूबा मुझे समझा दिया था। मेरी माँ ने भी कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी दूसरी बेटी को भी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को सजा नहीं होने दूंगी। फिरदौस रोते हुए बोली, हमारे परिवार को शाहिद की ज्यादा जरूरत थी, मेरी नहीं। अगर मैं मर भी जाती तो शायद किसी को फर्क न पड़ता, इसीलिए मुझे कुर्बान किया गया। फिर उसने आखिरी बात कही।
उस रात शाहिद एक बड़े वकील से मिलने गया था। वो वकील उसका एहसानमंद था, क्योंकि कभी शाहिद ने अपनी जान पर खेलकर उसे बदमाशों से बचाया था और अस्पताल पहुंचाया था। अब वो वकील एहसान चुकाने के लिए तैयार था। अगले ही दिन केस दोबारा खुलवाया गया। पुराने फैसले की हर कड़ी उधेड़ी गई। गांव के वो लोग सामने लाए गए जो डर की वजह से चुप थे। मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थल के सबूत और उन बदमाशों के नाम अदालत के सामने रखे गए जो असल में उस रात घर में घुसे थे। अदालत में सनसनी फैल गई जब 2 बदमाश पकड़े गए और उन्होंने कबूल किया कि लड़की की मौत झगड़े में उनके हाथों हुई थी। शाहिद ने तो बस घर की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। कई दिनों की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। शाहिद की फांसी की सजा रद्द की जाती है। यह साबित हो गया है कि वो बेगुनाह है। कोर्ट रूम में फिरदौस फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर जीनत की आंखें भी भर आईं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित और रोमांचक वीडियो जो दिल को छू जाते हैं।